फंक्शंस कौन कौन से फंक्शंस है जो हमारा ये जो नोज है या मतलब इसके जो नेजल कैविटीज है इसमें जो ये स्ट्रक्चर्स है इसमें कौन कौन से फंक्शंस परफॉर्म होते हैं। तो फंक्शंस मेन जो फंक्शंस है वो है 4। पहला फंक्शन क्या है? फिल्ट्रेशन। दूसरा है प्रोटेक्शन। तीसरा है मॉइस्टनिंग। चौथा है क्या? वार्मिंग। ये 4 फंक्शन हमारे नोज में परफॉर्म होते हैं। फिल्ट्रेशन कौन फिल्ट्रेशन करता है भाई? ये जो हमारे हेयर्स प्रेजेंट होते हैं, ये जो हमारे हेयर्स प्रेजेंट होते हैं नेजल कैविटी में, अगर आप यहां पर देखें ये वाले, ये जो हमारे हेयर्स है ये बेसिकली क्या फंक्शन करते हैं? फिल्ट्रेशन का। जो डस्ट पार्टिकल है या पैथोजेंस वगैरह है उसको यहाँ पे फिल्टर आउट कर देते हैं। अच्छा, दूसरा फंक्शन क्या है? प्रोटेक्शन। सीलिया, म्यूकस प्लस हेयर्स, ये तीनों मिलकर हमारे जो एयर है या हमारे जो बॉडी है उसको फिल्टर आउट करते हैं। उसको फिल्टर आउट करने के साथ साथ हमारी बॉडी के लिए ये एक ऐसा डिफेंस मैकेनिज्म इख्तियार करते हैं कि जितने भी मतलब बैक्टीरिया है या पैथोजन है या डस्ट पार्टिकल है, एलर्जेंस है, इन सब से हमारी बॉडी को, हमारी इंटरनल बॉडी को ये प्रोटेक्ट करते हैं। मॉइस्टनिंग, मॉइस्टनिंग को तो जाहिर सी बात है जो म्यूकस होती है हमारी लाइनिंग पर, नेजल कैविटी जो लाइनिंग होती है उसमें जो म्यूकस प्रेजेंट होता है, म्यूकस, जो म्यूकस होती है वो जो एयर जब उसके ऊपर चली जाती है तो वो एयर मॉइस्चराइज हो जाती है, वो एयर नमदार हो जाती है। वार्मिंग की तरफ आ जाए हम तो ये जो बेसल लेयर है सेल्स का, ये जो म्यूकस मेम्ब्रेन के ऊपर जो जगह है यहाँ पर ऐसे कैपिलरीज प्रेजेंट होती है, ये सारी की सारी कैपिलरीज। और ये कैपिलरी यहां से जो एयर गुजर रही होती है नेजल कैविटी से, चूंकि इस कैपिलरीज में ब्लड होता है और ब्लड वार्म होता है तो ये उस एयर को भी वार्म कर देता है तकरीबन 30 डिग्री सेंटीग्रेड तक। बट ये डिपेंड करता है कि मतलब बाहर का एनवायरनमेंट में, बाहर का एनवायरनमेंट कैसा है, एनवायरनमेंट में जो टेम्परेचर है वो कितना है। अच्छा, ये सारे के सारे 4 फंक्शंस यहां पे हो गए। कैपिलरीज, और इसमें जो ब्लड होती है वो उस एयर को वार्म करती है। यहां पर ये जो बुक के लिहाज से है यहां पर नोज का टॉपिक खत्म हो जाता है, बट थोड़ा सा मैं आपको एक और चीज भी सिखाना चाहता हूं। जो हमारी नोज है, जो हमारी नेजल कैविटीज है और ये बकल कैविटी है, ये नेजल कैविटी है, इसके ऊपर यहां पर कुछ साइनसेस प्रेजेंट होते हैं। ये कुछ साइनसेस प्रेजेंट होते हैं जिसको हम क्या कहते हैं? जिसको हम कहते हैं पैरानेजल साइनसेस। पैरानेजल साइनसेस कहते हैं, जो बेसिकली साइनस का मतलब होता है एयर फिल्ड स्पेसेस। बोन्स के अंदर या बोन्स के बीचों बीच जो थोड़ी सी जगह होती है वो एयर फिल्ड होती है, और ये जो साइनसेस है ये म्यूकस मेम्ब्रेन से ऐसे लाइंड होती है, और इनका म्यूकस मेम्ब्रेन जो रिलीज करता है म्यूकस, उसमें लाइसोजाइम्स भी होते हैं जो बेसिकली बैक्टीरिया को किल करते हैं, जो बेसिकली बैक्टीरिया को क्या करते हैं?
किल करते हैं। साइनसिस कौन कौन से, कितने साइनसिस है? तो साइनसिस बेसिकली 4 साइनसिस है पैरानेजल, 4 साइनसिस है। एक है फ्रंटल, दूसरा है एथमाइड, तीसरा है स्फेनाइड और चौथी है मैक्सिलरी। मैक्सिलरी साइनसिस, ये वाला क्या है? ये है फ्रंटल, ये है एथमाइड, ये है स्फेनाइड और ये है मैक्सिलरी। मैक्सिलरी साइनसिस। अच्छा, अब जब हम सांस लेते हैं तो सांस डायरेक्ट नहीं जाती, बल्कि ये जो हवा है ये हमारे साइनसिस में घूम के फिर जाती है। इसमें जो हवा को वार्म होने में, मॉइस्चर होने में जो मतलब टाइम लगता है, वो सारा का सारा यहीं से सारा का सारा हो जाता है। अच्छा, इन साइनसिस का जो बेसिक फंक्शन है वो है वार्मिंग और मॉइस्चरिंग। और जो दूसरा है वो है वॉइस को या साउंड को एम्प्लीफाई करना। एम्प्लीफिकेशन ऑफ साउंड। इसलिए जो हमारी साउंड होती है, जो हमारी मतलब आवाज होती है, वो सही से आती है अगर आप इसको अपनी नाक को ऐसे बंद करो, या मतलब जब हम बीमार हो जाते हैं और ये सारे से सारे के सारे भर जाते हैं तो फिर हमारी आवाज वो ऐसी एम्प्लीफाई नहीं होती है और बंदे की आवाज जो है ना वो थोड़ी सी अलग और अजीब हो जाती है। अच्छा, यहां तक हमारा टॉपिक खत्म हो जाता है, बट यहां पर मुझसे ये जो ऑल्फैक्टरी सेंसरी न्यूरॉन है, इसमें थोड़ा सा मैं आपको कुछ ऐड करना चाहता हूं। ऑल्फैक्टरी सेंसरी न्यूरॉन्स बेसिकली हमारी नोज में 1000 तकरीबन 1000 ऑल्फैक्टरी सेंसरी न्यूरॉन्स होते हैं और ये डिफरेंट ऑर्डर्स को स्मेल कर सकते हैं। जैसे ही हमारी नेजल कैविटी में कोई मॉलिक्यूल आ जाता है तो वो मॉलिक्यूल यहां पर क्या हो जाता है, इन टिप्स पर, इन रिसीवर्स पर इनके साथ अटैच हो जाता है और वो मैसेज फिर हमारे ब्रेन तक चला जाता है और हम फिर उसको जान लेते हैं कि जी ये किस चीज की स्मेल है और किस चीज की नहीं है, वगैरह वगैरह। आइंदा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। थैंक यू।